ठीक है। यस। तो हम इस वाले सूत्र को ना लगा के हम सीधे इस वाले सूत्र को भी अपन लगा के समांतर क्रम में संयोजन में, लेकिन दो प्रतिरोध अगर हो तो ये वाला सूत्र का हम यहाँ पे उपयोग कर लेंगे। दो प्रतिरोध जो हैं अपने R1 R2 क्या है, ये समांतर क्रम में जुड़े, तो ये उसका सूत्र हो गया 1/R1 R1 प्लस R2 1 प्लस 1/R2। एलसीएम R1 R2 हो गया, तो इसको उल्टा कर देंगे तो R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये वाला सूत्र लगा के इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब सवाल है, एक सवाल लिखना है अपन को, सवाल भी करना है। क्या इसमें दिया है 3 चालक हैं, 3 चालक तार हैं जिनके प्रतिरोध 3 ओम है, मतलब 3 चालक तार हैं R1 R2 R3, इनके प्रतिरोध तीनों के 3 ओम 3 ओम व 3 ओम है। सबके कितने हैं? 3 ओम हैं। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। इस संयोजन का क्या है, अपन को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने सूत्र में बताया था कि श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब क्या हुआ, 3 प्रतिरोध हैं, एक ये दूसरा और ये तीसरा, ये परस्पर क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े, R1 R2 और ये R3, तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनका अपन को तुल्य प्रतिरोध निकालना, तो क्या हो जाएगा, इसका मान 3 है, इसका मान भी 3 है, इसका मान भी 3 है, तो 3 3 6 3 3 का 9, तो क्या हो गया 9 ओम। अब दूसरे का है, इसको तुल्य प्रतिरोध अपन को इसका समांतर क्रम में भी निकालना। इसका तुल्य प्रतिरोध क्या है, हमें समांतर क्रम में भी निकालना। तो समांतर क्रम का मतलब क्या हुआ, एक प्रतिरोध ये है पहला, दूसरा ये है, तीसरा ये। ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है, तो समांतर क्रम क्यों है, क्योंकि तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा यहाँ बिंदु A पर व दूसरा सिरा बिंदु B पे जुड़ा है। तीनों का दूसरा सिरा जो है वो क्या है, बिंदु B पे जुड़ा है तीनों का। तो ये तीनों प्रतिरोध क्या हुए, परस्पर काय में है, समांतर क्रम में जुड़े। तो समांतर क्रम का सूत्र हमने क्या बताया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/3। R2 का मान कितना है 3, R3 का मान भी 3, उत्तम 3 आ गया। 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर क्या आ गया 3/3, तो बराबर हो गया 3 प्लस 3 बराबर 1। तो इसीलिए R बराबर क्या हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, इसको चाहो ये वाला सूत्र लगा दो, चाहे भी जैसा हमने बताया R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2
तीन प्रतिरोधों के लिए लागू नहीं होता है, दो प्रतिरोधों के लिए लागू होता है। ये वाला सूत्र हमने बताया, ये वाला सूत्र क्या होता है, अगर दो प्रतिरोध हो तो लागू होता, तीन प्रतिरोधों के लिए वाला सूत्र नहीं होता। तो श्रेणी क्रम में 9 ओम आया और समांतर क्रम में क्या आया, 1 ओम आ गया। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में इस तरह से अपन निकालते। और देखो यहाँ पे देखो श्रेणी क्रम में 9 आया, तो इसमें जो सबसे 3 ओम के प्रतिरोध है उससे ये ज्यादा है 9 ओम, और ये 1 ओम है, मतलब क्या है 3 ओम से ये कम है। मतलब ये अपन जांच भी कर सकते कि अपना सवाल सही है कि गलत है। तो ये सवाल ऐसे हैं, बहुत सारे इसमें सवाल हैं जिनको अपन को क्या है करना है। जैसे दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है कि 3 प्रतिरोध हैं ए और बी के बीच में उनको जोड़ा गया है। हम इसका चित्र बना देते, 8 8 8 ओम के 3 प्रतिरोध, एक ये है, ये 8 ओम का है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये भी 8 ओम का है, ये तीसरा प्रतिरोध है, ये भी 8 ओम का है। ए और बी के बीच में इनको जोड़ा गया। ये मान लो R1 है, 8 ओम का, ये मान लो R2 है, ये भी 8 ओम का है, ये R3 है, ये भी 8 ओम का है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखो बच्चों, ये R2 और R3 जो हैं ये परस्पर क्या है, समांतर क्रम में जुड़े। बड़े ध्यान से देखो, क्योंकि इसका पहला सिरा R2 का पहला सिरा, R3 का पहला सिरा इस बिंदु से जुड़ा है यहाँ पे, और R2 का दूसरा सिरा, R3 का दूसरा सिरा ये जो है ये एक ही बिंदु पे जुड़े, ये वाले एक बिंदु पे, ये दोनों एक बिंदु पे, ये दोनों क्या है समांतर क्रम हुए। तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं कि R2 व R3 क्या है, समांतर क्रम में। ठीक है, R2 व R3 क्या है, ये समांतर क्रम है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/8 बराबर 1 + 1 2/8 R बराबर क्या हो जाएगा, 4। R बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो ये अपना मान लो R2 R3 का जो तुल्य प्रतिरोध था ये मानो अपन R'। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, R' एक नया प्रतिरोध बन गया। ये A बिंदु है, ये तुम्हारा R1 बिंदु है, R1 प्रतिरोध है, इसका मान कितना है, R2। अब ये दोनों मिलके एक नया प्रतिरोध बन गया R1, R'। तो R' का मान कितना है, निकाला अपन ने 4 ओम। R' का मान कितना निकाला, 4 ओम। तो ये 4 ओम का एक नया प्रतिरोध अपना बन गया। यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है, ये क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A तथा B के बीच में तुल्य प्रतिरोध। A तथा B के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना था यहाँ पे।
तो ये दोनों अब क्या है, श्रेणी क्रम में। ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में। क्यों है, क्योंकि इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा। तो इसमें हम श्रेणी क्रम का सूत्र लगा के परिणामी प्रतिरोध क्या है, R निकाल लेंगे। तो परिणामी श्रेणी क्रम का सूत्र क्या आएगा, R बराबर है, तो यहाँ पे R1 है और क्या है, R डैश है। तो R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R डैश। तो R1 का मान है 8, R डैश का मान है 4, तो बराबर आएगा 8 4 12 ओम। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से अपन देखते हैं कि सवाल में कौन सा समांतर क्रम में जोड़ा, कौन सा श्रेणी क्रम में जोड़ा, है ना, कैसे इसको करना है। तो जैसे इस वाले सवाल में फिर से देख लो, R2 R3 क्या है, श्रेणी क्रम में, तो अपन ने श्रेणी क्रम का सूत्र लगा दिया। तो अब ये दोनों मिलके क्या है, एक नया प्रतिरोध हो गया R डैश। R डैश का मान कितना है, 4 ओम। अब ये R1 और R डैश, ये और ये वाले दोनों प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों को हमने क्या किया, श्रेणी क्रम से हल किया। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R डैश। दोनों को जोड़ा तो परिणामी प्रतिरोध आ गया 12। ठीक है, ऐसे इसमें क्या है, बहुत सारे सवाल दिए हैं अपन को। इन सवालों को अपन को करना है बार बार, बस ध्यान रखना कहाँ पर श्रेणी क्रम है और कहाँ पर समांतर क्रम है। दूसरा सवाल है, तीन प्रतिरोध हैं। ये R1 है, मान लो ये R2 है और ये R3 है। तो इसमें क्या है, बड़े ध्यान से देखो, A व B के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना। क्या करना, A व B के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो इसमें भी अपन को देखना पड़ेगा कि R2 व R3 ये क्या है, समांतर क्रम में। समझ रहे हैं ना, इसका पहला सिरा इसका पहला सिरा बिंदु A से जुड़ा और इस प्रतिरोध दोनों का दूसरा सिरा जो है ये क्या है, बिंदु B से जुड़ा। तो इसलिए ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। तो R2 R3 क्या है, यहाँ पे भी समांतर क्रम में। R2 R3 क्या है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का सूत्र लगेगा ये वाला सूत्र, जैसा हमने भी कहा दो प्रतिरोधों के लिए ये वाला सूत्र लग जाता। चाहे ये लगाओ R बराबर, और चाहे 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2, चाहे ये वाला सूत्र। ठीक है, दोनों सूत्र लगा सकते, दोनों से मान
एक ही आता तो जैसे 6 गुणा 6, 6 प्लस 6, 36 12 तीनों आए। अगर इससे करें दोनों से क्या है तीनों आएगा, चाहे ये सूत्र लगाओ चाहे ये लगाओ कोई तरीके से। तो ये दोनों क्या है समांतर क्रम में। अब ये दोनों मिलके क्या है, ये दोनों मिलके तुम्हारा एक बन गया। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ठीक है। तो इसको अपन ने आर ना लेके इसको अपन क्या है आर डैश है ना, इसको अपन क्या है आर डैश। तो ये अब अपना क्या बन गया, ये दोनों मिलके बन गए आर डैश और ये बन गया आर। तो आर डैश का मान आया 3 और आर का मान भी क्या दिया 3, R1 का मान 3 हो दिया, आर डैश का मान ये अपना 3 हो गया। तो अब ए और बी के बीच में तो बिंदु निकालना है, ए और बी के बीच में। तो अब देखो इसका पहला सिरा इसका पहला सिरा एक ही बिंदु ए से जोड़े, ऐसे इसका दूसरा सिरा इस दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा ए बी बिंदु से जुड़े। तो ये दोनों क्या है परस्पर क्या है समांतर क्रम में है, आर डैश व R1। तो इनमें क्या है समांतर क्रम का सूत्र फिर से लगेगा, है ना। इन दोनों में समांतर क्रम का सूत्र लगा देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा R बराबर क्या आ जाएगा R डैश R1 बटे R डैश प्लस R1 बराबर हो जाएगा R डैश का मान है 3, इसका मान भी है 3, 3 3 3 बटा 9 6 बराबर क्या होगा 3 बटे 2। एक दशमलव कुल प्रतिरोध कितना आएगा 1.5 ओम, ठीक है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के ये संयोजन के डिफरेंट सूत्र हैं, हमारे डिफरेंट प्रकार के सूत्र हैं। तो ये अपन को अगर समझ जाए अपन चित्र में कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े मिलके और कौन से समांतर क्रम में, तो हम उनका संयोजन का सूत्र आसानी से अपन निकाल सकते हैं। तो इसके क्या है बहुत सारे सवाल हैं नोटबुक्स में, कुछ अभी हम सरल करा रहे हैं, फिर उसके बाद क्या है हम कठिन सवाल कराएंगे। जैसे एक सवाल और है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। सभी प्रतिरोध 10 ओम के हैं, सभी प्रतिरोध 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, सभी प्रतिरोध क्या है 10 ओम के हैं। तो ए तथा बी के बीच में, ए बी के बीच में अपन को क्या है तुल्य प्रतिरोध निकालना। ए और बी के बीच में अपन को क्या करना, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो ये मान लो R1 है, ये भी मान लो R2, ये मान लो R3 है, ये मान लो R4 है, तो ये मान लो R5 है। 5 प्रतिरोध है, ठीक है।
ये अपने क्या है 5 प्रतिरोध। तो बड़े ध्यान से चित्र में अपन को देखना पड़ेगा, उस अनुसार अपन इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो R1 व R2 ये क्या है परस्पर समांतर क्रम में दिख रहा है, क्योंकि इसका पहला सिरा और इस वाले R1 का पहला सिरा और R2 का पहला सिरा यहाँ, R1 का पहला सिरा और R2 का सिरा यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए परस्पर अपने समांतर क्रम में। समांतर क्रम का सूत्र हमने क्या बताया था, R बराबर R1 क्या हो जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2, कोई भी सूत्र लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा R1 10 R2 10 10 प्लस 10 100 बटे 20 5 बनाना, ठीक है। तो ये R अपन क्या मानो, इसको अपन R डैश मानो, ये दोनों मिलकर क्या हुआ है R डैश हुआ है। मतलब क्या हुआ अपना ये दोनों मिलके एक बन गए, क्या बन गए R डैश बन गए। ये दोनों मिलके क्या बन गए अपने R डैश बन गए। ये R3 है, ये R3। अब बड़े ध्यान से देखो R3 व R डैश, R3 व R डैश ये क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना, इसका दूसरा सिरा इसके पहले से, तो ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में है। और इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश हो तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा R3 प्लस R डैश। तो R3 का मान कितना है 10 है और R डैश का मान कितना है 5 है। तो क्या हो गया 10 और 5 कम करना। तो अब क्या हुआ फिर बड़े ध्यान से देखो, ये दोनों मिलके R3 व R डैश एक नया प्रतिरोध बन गया। क्या बन गया R डबल डैश, क्या बन गया R डबल डैश। इन दोनों का निकाल लिया हमने श्रेणी क्रम में, ये R4 ये बन जाएगा, ये R5 बन जाएगा, ये R5। अपन को करना क्या है वो A और B के बीच में, A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो अब देखो R4 व R डबल डैश क्या है समांतर क्रम में है। देखो दिख रहा इसका पहला सिरा और इसका पहला, दोनों का पहला सिरा एक बिंदु पर, ऐसे इसका दूसरा सिरा इसका दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। तो ये दोनों क्या हो गए समांतर क्रम में हो गए, दोनों क्या हो गए समांतर क्रम में हो गए। तो अगर इनका तुल्य प्रतिरोध R ट्रिपल डैश हो तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा R4 मल्टीप्लाई R डबल डैश बटे R4 प्लस R डबल डैश बराबर क्या होगा R4 का मान है 10, R डबल डैश का मान आया 15 बटे R4 का मान 10 प्लस R डबल डैश का मान, तो बराबर क्या हो जाएगा 150 बटे 15 10 25 कितना हो जाएगा 6 बार हटेगा 6, ठीक है। तो अब ये दोनों मिलके देखो बड़े ध्यान से, ये एक बिंदु था, ये R5 था, ये दोनों मिलके क्या बन गए R ट्रिपल डैश बन गए, ठीक है। इसका मान R ट्रिपल डैश का कितना है 6 अलग, कितना है 6। तो
हमें ए और बी के बीच में तो प्रतिरोध निकालना। अब देख रहा R5 और R ट्रिपल डैश श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो इसमें अपन सीधा सीधा फाइनली ए और बी के बीच में अगर प्रतिरोध R है तो ये श्रेणी क्रम में है, तो R5 प्लस R ट्रिपल डैश। R5 का मान कितना है 10 है और R ट्रिपल डैश का मान कितना है 6 है। दोनों को जोड़ा बराबर कितना आ गया 16। बात आई समझ में? प्रैक्टिस हो जाएगी तो सवाल फिर जल्दी हो जाएगा। शुरू में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल है ना? वास्तव में देखो, फिर से देखो, ये दोनों क्या है R1 और R2 समांतर क्रम है। इनमें समांतर क्रम का सूत्र लगाया है ना, इनका मान लो प्रतिरोध आया R डैश, तो R ये दोनों मिलकर क्या है 1 हो गए। क्या हो गया? ये 1 हो गया, R डैश हो गया। अब R डैश और R3 ये वाला, ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में, इनमें सूत्र लगाया, ये दोनों मिलके 1 हो गए, R डबल डैश हो गया। अब R4 व R डबल डैश ये क्या है समांतर क्रम में, इनमें सूत्र लगाया, इनका कुल प्रतिरोध निकाला, वो मान लो R ट्रिपल डैश बन गया। तो अब R ट्रिपल डैश और R5 ये दोनों क्या है परस्पर श्रेणी क्रम में है। तो फाइनली A और B के बीच में अपन को कुल प्रतिरोध निकालना था, ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगा के इनको अपन ने क्या किया, हल किया। तो A और B के बीच में, A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 16 ओम। A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 16 ओम। ठीक है, तो ऐसे ही अपन को सवाल करने, सवाल कठिन नहीं है, एक बार समझ में आ जाए तो फिर जल्दी जल्दी उसमें वो होते जाते हैं, है ना। इनको क्या है समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। सवालों को कभी क्या है रटा नहीं जाता, है ना। सवालों को रटोगे कभी सवाल नहीं कर पाओगे। चलो एक सवाल और इसको बनाना, तुम लोग करना, अच्छा कर पाओ तो। ए बिंदु पे है, ए बिंदु से शुरू कर रहा है, इसको घर से करना, नहीं आए तो हम कल बताएंगे अगले टर्न पे। ये है, ये 4 प्रतिरोध ये हैं, एक प्रतिरोध ये है, 5 प्रतिरोध है कुल, 2 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये 1 ओम के हैं, ये 2 ओम का है। जो विकर्ण है AB विकर्ण ये है 3 ओम का। तो इसमें पूछा है A तथा B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। A तथा B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। A और B दो बिंदु हैं, इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। देखो चित्र से अपन को स्पष्ट दिख रहा क्या, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम में, ये और ये। ऐसे ही ये दिख रहा A और B के बीच में क्योंकि निकालना है, तो ऐसे ये और ये, इसका देखो दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा, तो ये और ये क्या है श्रेणी क्रम में। अब ये मिलके 1 होगा, ये मिलके 1 होगा, तो ये एक ये और एक ये, ऐसे 3 प्रतिरोध ये परस्पर क्या हो जाएंगे समांतर क्रम में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो ये मान लो R1 है, ये मान लो R2, ये मान लो
R3 है, ये मान लो R4 है, ये मान लो अपना R5 है। तो R1 व R2 के लिए, R1 व R2 के लिए दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। और R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, मतलब 1 प्लस 2 बराबर 3। ठीक है, ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में। ऐसे ही R3 व R4, R3 और R4 ये भी क्या है, दोनों देख रहा श्रेणी क्रम में। क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 धन 1, ये भी क्या हो जाएंगे, 3। अब क्या होगा, A से अपन चले थे, है ना, तो ये जो हुआ ये अपना गया, ये बन गया R डैश। ये तुम्हारा है R5। ऐसे ये दोनों मिलके बन गए, क्या बन गए, ये दोनों मिलके R डबल डैश A O B, ये दोनों मिलके एक बन गए R डैश, ये दोनों मिलके श्रेणी क्रम में जुड़े बन गए R डबल डैश। तो अब साफ दिख रहा कि ये तीनों जो प्रतिरोध हैं ये क्या है, परस्पर समांतर क्रम में है। कैसे हैं, परस्पर समांतर क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R डैश 1/R5 प्लस 1/R डबल डैश, 1/R डैश। R डैश का मान कितना निकाला, 3। 1/R5, R5 का मान भी दिया 3, और R डबल डैश का मान भी 3 दिया। ठीक है, तो LCM 3 हो गया, 3/3 बराबर 1। तो R बराबर क्या हो गया, 1। तो A तथा B के बीच में कितना आ गया, 1। तो ऐसे A B के बीच में निकाला, ऐसे कहीं भी निकाल सकते, A और D के बीच में निकाल सकते, A और C के बीच में भी निकाल सकते, है ना, कहीं भी अपन इसका प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। और हमेशा तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, है ना, अलग अलग आएगा, है ना, एक सा नहीं आएगा। तो इसके सवाल है बहुत सारे, इनको करना बेटा, कल हम और सवाल कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।